साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के अंतर्गत आने वाले पाटनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी, जिसमें घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उनकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे और उनकी बूढ़ी मां जेमा मणि साहू थी। जहां रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौम्या शेखर भी बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उस समय अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए वो भी घर पर आई हुई थी। खैर, 18 फरवरी साल 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले सौम्या शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वो वापस कजाकिस्तान जा रही थी। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ गए थे। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। यानी अब घर पर सौम्या शेखर, उसकी पत्नी रीमा और दादी, ये 3 लोग ही थे। 12:45 के आसपास का समय था। शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वो खाने में ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक सौम्या को उनके गेट की कुंडी बजाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम का एक पार्सल था। बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि इसे एस.के. सिन्हा ने रायपुर यानी उड़ीसा से करीब 230 किलोमीटर दूर से भेजा था। उस पार्सल को हरे कागज में कवर किया गया था, जिसमें से सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी जेमा मणि साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गई। सौम्या शेखर ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो यह शादी का गिफ्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को भी नहीं जानता। बातें करते हुए सौम्या शेखर उस पार्सल को भी खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस धागे को खींचा तो रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। वहां पर एक बिजली सी कौंध गई और धमाका इतना जोरदार था कि वो तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। उस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरिफायर भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरी। वो तीनों दर्द से तड़पने लगे। वहीं उनके जिस्मों से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैल गया। दादी जेमा मणि साहू आग की लपटों में घिर गई थी। सौम्या शेखर ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। ये वो आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग ने रीमा के चेहरे और बाह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया था। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि मलबा रीमा की आंखों में भी भर गया था, जिससे उसकी नजर धुंधली होती चली जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वो रेंग रेंग कर बेडरूम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तैनात अपनी सास को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो बेहोश हो गई। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से ये पूछते हुए दौड़ते चले आ रहे थे कि शायद उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया है, मगर वहां का दृश्य देखकर पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर फोन किया। परेशान हाल पड़ोसियों ने आनन फानन में उन तीनों घायलों को उठाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में पहुंचाया, लेकिन सौम्या शेखर और दादी जेमा मणि साहू की हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही मृत्यु हो गई। असल में वो दोनों 90% जल गए थे, लेकिन रीमा करीब 40% जली थी। इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां के बर्न वार्ड में उसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस ने बम स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में एंटर हुई तो वो लोग तुरंत समझ गए थे कि यह बम विस्फोट था, क्योंकि उन्होंने रसोई से बारूद की गंध महसूस की थी। और अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि यह बम विस्फोट ही है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में बम कैसे आया था। और जो 3 लोग इस बारे में जानते थे या कुछ बता सकते थे, उनमें से 2 लोगों यानी सौम्या शेखर और उसकी दादी की मौत हो चुकी थी, जबकि रीमा भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए पुलिस रीमा की हालत के बेहतर होने का इंतजार करती है,
क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर एक सप्ताह बाद यानी 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत में सुधार होने के बाद उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है। रीमा ने पुलिस को उस समय केवल इतना ही बताया कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास उनके घर पर स्काई किंग कोरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय गवाए तुरंत स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर पहुंचती है और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है जिसने वो पार्सल डिलीवर किया था। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जाती है कि वो पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान पता चलता है कि वो पार्सल किसी एस के सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि वो नाम और एड्रेस दोनों ही फर्जी हैं। और यहीं पर पुलिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल पुलिस ने मीडिया को इस केस की जानकारी देते समय गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम एस के सिन्हा के बजाय आर के शर्मा बता दिया था। लेकिन पुलिस की यह गलती भी आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा सुराग बन जाता है। अब क्योंकि ये नाम कातिल का था, इसलिए ये गलत नाम मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे उड़ीसा में फैल गया और पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस इसी तरह जांच करती रही और जब उस स्काई किंग कोरियर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की गई तो पता चला वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। इसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। पुलिस ने शेखर के माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या फिर उनकी किसी से कोई रंजिश हो। इस पर शेखर की मां ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें किसी पर शक है। लेकिन फिर संयुक्ता ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी है वहां पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं जिसका नाम पुंजीलाल मेहर है, उसके साथ मेरी कहासुनी हुई थी। दरअसल पुंजीलाल मेहर काफी समय से उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन इस घटना से 5 महीने पहले उसे हटाकर शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारी किसी से ऐसी रंजिश तो नहीं है कि कोई हमें बम से मार डाले। संयुक्ता साहू की नजर में तो पुंजीलाल मेहर से हुई कहासुनी एक छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस के लिए यह छोटी सी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने पुंजीलाल से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उससे पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से पुंजीलाल मेहर को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले जब शेखर रीमा से फोन पर बात कर रहा था, तभी शेखर के फोन पर एक कॉल आई थी। शेखर ने रीमा को होल्ड करके कॉल उठाया तो दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए और अगर तुमने उससे शादी की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फोन कट गया था। शेखर साहू ने यह बात रीमा को भी बताई थी, मगर रीमा को भी नहीं पता था कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता था। लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति ने दोबारा फोन नहीं किया था, इसलिए वो दोनों भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए थे। क्योंकि पुलिस के लिए ये जानकारी काफी अहम थी, इसीलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया कि मैंने ही शेखर को फोन पर धमकी दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो रीमा से शादी करे, लेकिन मुझ में बम विस्फोट की योजना बनाने और किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू करती है, लेकिन वो बार बार यही बात कहता रहा कि मैं बेकसूर हूं। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी किया, जिससे पता चला कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए पुलिस ने उसे भी रिहा कर दिया। इसी तरह करते करते इस वारदात को 3 सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कोरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय स्टाफ के अलावा 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से इस मामले की जांच वहीं की वहीं थी, क्योंकि अब पुलिस पर भी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू की। चूंकि उस कोरियर ऑफिस के अंदर और बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस इलाके में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था पार्सल एस के सिन्हा के नाम से भेजा गया था, ना कि आर के शर्मा के नाम से। रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे।
इस विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उस लेटर में एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई थी कि प्लीज निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे अनावश्यक सवाल पूछकर जांच के नाम पर लोगों को परेशान ना करें। इस लेटर को पढ़ने के बाद बोलांगीर पुलिस तुरंत उस लेटर की एक कॉपी निकलवाकर क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण भौत्रा को भी भेज देते हैं। अरुण भौत्रा भी उस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी इस लेटर को भेजा है उसने ही वो पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता था कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से एस.के. सिन्हा की जगह आर.के. शर्मा बताया था। हालांकि लोग तो पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम आर.के. शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, लेकिन वो लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से कई लोगों के हाथों में से होता हुआ आया था, इसीलिए फॉरेंसिक जांच में भी फिंगरप्रिंट के सही निशान नहीं मिल सके थे। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि क्यों ना ये लेटर शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए, हो सकता है वो लोग इस हैंडराइटिंग को पहचानते हों। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया। पहले तो शेखर के घर वालों ने कहा कि उन्हें तो इस हैंडराइटिंग से किसी पर कोई शक नहीं है और उन्हें नहीं पता कि ये लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन फिर अचानक शेखर की मां संयुक्ता साहू की नजर उस लेटर पर एक जगह ठहर गई, जिसकी वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। असल में उन्हें अब एक व्यक्ति पर शक होने लगा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर ही था। हालांकि पहले पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत ना मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया था। शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया था क्योंकि लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां संयुक्ता साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरह के वर्ड अपने कॉलेज के प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना और देखा था। लेकिन यहां पर फर्क केवल इतना सा था कि वो बातचीत के दौरान कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इन सब चीजों को देखते हुए ही पुंजीलाल मेहर को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पुंजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती के आगे जल्दी ही टूट गया और फिर उसने इस वारदात के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल साल 2009 में जब पुंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था तो उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थी। लेकिन फिर 2014 में संयुक्ता साहू का ट्रांसफर ज्योति विकास कॉलेज यानी पुंजीलाल मेहर के कॉलेज में हो जाता है और तभी से वहां पर क्लेश शुरू हो गया था। क्योंकि संयुक्ता साहू पुंजीलाल मेहर से सीनियर थी तो इसलिए अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल संयुक्ता साहू को ही होना चाहिए था। लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से संयुक्ता साहू और पूंजीलाल मेहर में विवाद होने लगा। लेकिन पूंजीलाल ये तो समझ ही गया था कि आज नहीं तो कल उसे प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी और फिर होता भी यही है, क्योंकि साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यानी पूंजीलाल को ना चाहते हुए भी वो कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है, जिसकी वजह से पूंजीलाल मेहर के अंदर बदले की भावना पैदा होने लगी थी। तभी से वो बदला लेने के बारे में सोचने लगा था और कुछ ऐसा तरीका ढूंढने लगा था जिससे उस पर किसी को कोई शक भी ना हो। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि इन सब की जिम्मेदार संयुक्ता साहू ही है। असल में नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया था। वो प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इस हद तक पागल था कि उसने संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर पुंजीलाल ने बोलांगीर पुलिस के सामने पूछताछ में स्वीकार किया कि पार्सल बम खुद उसी ने बनाया था। उसने बम बनाने का तरीका भी कई फिल्में और वीडियोस देखकर सीखा था। उसके लैपटॉप में भी पार्सल बम बनाने के 12 अलग अलग तरीके मिले थे। बम बनाने के लिए उसने कॉलेज की ही लैब से कुछ रसायन चुराए थे। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर ही बाजार से कुछ विस्फोट में काम आने वाली सामग्री भी खरीदी और फिर पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ विस्फोटक उसने जमीन में गाड़ दिया था। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वो पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां संयुक्ता ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया और इस तरह आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया जिसका वो काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने पार्सल को शादी के गिफ्ट के रूप में देने का प्लान बनाया। प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर ने तय किया कि इस पार्सल बम को वो रायपुर से खुद ही कोरियर करेगा। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को भी वो हमेशा की तरह ही कॉलेज गया और क्लास ली। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर पर आया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। इसलिए उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया।
इसके बाद पार्सल को लेकर वो रेलवे स्टेशन पर आ गया। उसने अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क किया और बिना टिकट लिए ही रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टिकट लेने जाएगा तो शायद सीसीटीवी कैमरे में भी आ सकता था। इसके बाद जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पर पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा लिया। फिर शाम 5 बजे के आसपास वो एक कोरियर ऑफिस पर पहुंचा। कोरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दिया और उससे कहा कि ये पार्सल इस एड्रेस पर भेजना है। ऑटो ड्राइवर पूंजीलाल से पार्सल और एड्रेस लेकर चला गया, जबकि पूंजीलाल ऑटो में ही बैठा रहा। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर ने अंदर जाकर कहा कि वो एक पार्सल भेजना चाहता है तो कोरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है, और जवाब ना जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वापस आ गया। उसने पूंजीलाल से कहा कि वो लोग पूछ रहे हैं कि इस पार्सल में क्या है। इस बात से पूंजीलाल गुस्से में आ गया। वो पार्सल लेकर वहां से चला गया। इसके बाद पूंजीलाल ने थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरा ऑटो लिया और ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरे कोरियर ऑफिस पर जाना है, और फिर वो स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर आ गया। पूंजीलाल ने इधर उधर देखा तो उसे वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो ऑटो से उतरा और अपने चेहरे से गमछा हटाकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। उसने पार्सल भेजने के लिए दिया, लेकिन वहां पर भी यही पूछा गया कि इस पार्सल में क्या है। पूंजीलाल मेहर ने उन्हें बताया कि इस पार्सल में मिठाई है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोरियर वालों ने भी उसका विश्वास कर लिया था। पार्सल को उसके फर्जी नाम एस.के. सिन्हा से बुक कर दिया गया और संयुक्ता साहू के घर में भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद वो तुरंत ही अगली ट्रेन से वापस अपने घर आ गया। इसके बाद अगला दिन भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूंजीलाल कॉलेज जाने लगा और उस पर किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने शेखर की शादी में जाकर उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी थीं। इधर वो पार्सल 20 फरवरी को शेखर साहू के घर पर पहुंच गया था, लेकिन उस दिन उनके घर में रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए 20 फरवरी को पार्सल वापस लौट गया। और फिर 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी, तभी वो पार्सल डिलीवर कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये वारदात हुई थी। इसके बाद पूंजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था और इस तरह पूंजीलाल मेहर ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। उसके खिलाफ अब काफी सबूत थे, जिसमें कोरियर बिल की वो स्लिप जो शेखर के घर भेजी गई थी और एसपी को भेजा गया वो लेटर भी एक अहम सबूत था। इसके बाद पूंजीलाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूंजीलाल मेहर भी फिलहाल जेल में है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। वो हॉस्पिटल से अपने ससुराल आ गई थी। शादी के केवल 5 दिन बाद ही वो रीमा, जिसने अपने पति को खो दिया था, उसने कहा कि शेखर ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। रीमा का कहना था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी, यानी सौम्या शेखर साहू के चले जाने के बाद अब रीमा शेखर साहू के माता पिता के साथ ही रहती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।